एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी एपीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं। कल मैंने आप लोगों को एक तरीके से नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया था, आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट डेट हमारी 25 अक्टूबर है। तो अगर अभी तक किसी ने अगर नहीं अप्लाई किया है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के, उन्हें आज मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, कि अगर हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, डाउट्स में है कि हम करें या नहीं करें। आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, एज है उसके अकॉर्डिंग, और क्या क्या क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि हु इज एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नॉर्मली देखिए, हमारे सामने 3 कैटेगरीज में वैकेंसीज निकली हैं, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। तीनों ही कैटेगरी में हमारे सामने वैकेंसीज निकली हैं पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए। तो तीनों में ही हर साल हमारे सामने वैकेंसीज आती हैं। 8,000 से लेकर 9,000 के करीब वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो इस बार भी हमारे सामने 8,000 यानी कि 8,000 के अराउंड वैकेंसीज आई हैं। तो तीनों ही कैटेगरी में आई हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पीजीटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, विद 50% मार्क्स के साथ, ये सबसे मेन है। प्लस बीएड आप लोगों की होनी चाहिए। देन आप लोगों का इसके अंदर जो सीटेट है उसे नहीं मांगा जाता। ये मतलब कि सीटेट जरूरी नहीं है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड ये आप लोगों का होना चाहिए। पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए बता रही हूं मैं ये, ठीक है। देन आ जाता है हमारा टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए। उनके लिए नॉर्मली ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स प्लस बीएड एंड सीटेट। सीटेट ये एक तरीके से ये नोट है, यानी कि स्टार लगा देती हूं मैं इसको, मैं नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। सीटेट भी आप लोगों का पीजीटी में होना चाहिए। फिर आता है पीआरटी में। पीआरटी में अगर आप 12th किए हुए हैं या 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50% मार्क्स इसमें भी आप लोगों के होने चाहिए। प्लस अगर आपने बीएड कर रखा है या इसमें आप लोगों ने डीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। और प्लस सीटेट ये भी एक पॉइंट है, इसको भी मैं स्टार लगा देती हूँ, उसे मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी। तो नॉर्मली देखिए, जो मेन जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर दी है कि पीजीटी के लिए ये चाहिए हमारे सामने पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% प्लस बीएड होना चाहिए, सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए 50%, बीएड की रिक्वायरमेंट है और सीटेट भी चाहिए। पीआरटी के लिए 12th है या ग्रेजुएशन है विद 50% मार्क्स प्लस बीएड या डीएड दोनों में से कोई एक, और सीटेट की रिक्वायरमेंट है। अब नॉर्मली इसमें डाउट क्या है जो मैंने यहाँ पर स्टार लगाया है उसे मैं डिस्कस करूंगी कि सीटेट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि हमारा अभी तक सीटेट हुआ नहीं है, तो क्या हम मतलब कि एलिजिबल हैं या अप्लाई करें या ना करें। तो उस चीज को मैं यहाँ पर अब आके आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। होप सो आप लोगों ने ये बिल्कुल अच्छे से क्लियरली देख लिया है। अब सीटेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सीटेट एक तरीके से चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो, कोई सा भी स्टेट एग्जाम हो, तो वो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर बताऊंगी उस चीज को। सीटेट हो गया या टेट एग्जाम हो गया, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। सीटेट हो चाहे टेट एग्जाम हो, ये जरूरी है या नहीं है इस चीज को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, मेन है कि ये एक तरीके से जरूरी है, मतलब कि नॉर्मली आप लोगों के लिए ये जरूरी है, ये एक मैंडेटरी है, मैंडेटरी नॉर्मली है ही। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर अब एपीएस की बात करूं, अभी एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू सेशन होता है, इंटरव्यू के बाद एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली इन तीनों चीजों को कंटिन्यू करने में मैक्सिमम नहीं तो 6 मंथ का टाइम लग जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप लोगों ने अभी तक सीटेट नहीं किया है, अपकमिंग जो सीटेट फॉर्म मतलब कि निकलेंगे तो आप लोग फिल कर दीजिएगा, और उस टाइम तक यानी कि इस एपीएस के साथ साथ आप लोगों का सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। अब जरूरी है या नहीं है तो मैं बता देती हूँ। पहला पॉइंट आप लोग याद रखिए कि एपीएस में 2 टाइप्स की जॉब होती है। एक होता है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर और एक होता है 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप कंटिन्यू एपीएस की ही लाइन में 10 ईयर 15 ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पर परमानेंट के चांसेस भी 100% हो जाते हैं। ठीक है, तो सीटेट एक तरीके से आगे चल के जहां पर आप लोगों को परमानेंट जॉब चाहिए एपीएस में, वहां पर सीटेट की रिक्वायरमेंट एक तरीके से 100% हो जाएगी। मतलब कि अगर अभी आपने सीटेट नहीं कर रखा है तो ना सही आप लोग अप्लाई कर लीजिए, बट आगे 6 महीने बाद आपका एक सिलेक्शन मोड पर जब आप पहुंचेंगे वहां पर सीटेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है वहां पर, एक तरीके से 100% रिक्वायरमेंट नॉर्मली मतलब जैसे मैं कहूंगी वो चीज होगी। ठीक है, तो अभी अगर आपने नहीं कर रखा है तो ना सही आप लोग अप्लाई कर दीजिए। 6 मंथ के अंदर अंदर या आगे जब आप लोगों को स्कोर कार्ड मिलता है इसके अंदर, अगर आप मतलब एलिजिबल हो गए हैं और स्कोर कार्ड मिलेगा, आप किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर भी सीटेट की रिक्वायरमेंट के थ्रू एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो वहां पर भी आप एलिजिबल या एक इंटरव्यू देकर अपनी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, सीटेट के लिए मैंने बता दिया है, अगर नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, बट सीटेट की भी प्रिपरेशन करते रहिए और अपकमिंग जो सीटेट एग्जाम होगा उसे जरूर दीजिएगा, ताकि एपीएस के साथ साथ आप लोग सीटेट भी कंटिन्यू कर सके। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है कि एज का क्या मतलब कि एक बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एज से रिलेटेड अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमारी एज के अकॉर्डिंग हम फिल कर सकते हैं नहीं। तो देखिए, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स जो हैं वो बिलो 40 इयर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए उनको, 40 इयर्स 40 से कम, और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 57 से बिलो होना चाहिए, और एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी दिल्ली स्कूल का। ठीक है, या दिल्ली स्कूल हो गया या एपीएस स्कूल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज 57 से बिलो, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं वो 40 से बिलो। तो ये एक नॉर्मली रहेगा हमारा एज क्राइटेरिया, जो आप लोगों को क्लियरली पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं, हमारे एज हो गया, हमने क्राइटेरिया की बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम पैटर्न आप लोगों को अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए। हर साल एग्जाम होता है और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो देखिए, सेक्शन ए में नॉर्मली क्या क्या चीजें आएंगी, जीके हो गया हमारा, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गई हमारी, रीजनिंग अवेयरनेस हो गई, मैथ्स हो गई, पैडागोजी, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, और इसके 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आएंगे, याद रखेंगे 90 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी जो हमारा ये होता है सिर्फ पीआरटी वालों के लिए, सिर्फ ये होगा पीआरटी वालों के लिए, टीजीटी एंड पीजीटी वालों के लिए सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी, जिसके अंदर जो हमारे 110 क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, 110 क्वेश्चंस, और वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं, जो आप लोगों का पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में। यानी कि एक और चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि 90 क्वेश्चंस तो है ही, सेक्शन ए में 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो सिर्फ पीआरटी वालों के लिए होते हैं। सेक्शन बी आप लोगों का कंफर्म नहीं है, क्योंकि पूरा अगर मैं बात करूं 90 क्वेश्चंस तो हमारे पीआरटी वालों के लिए आते हैं, और 200 क्वेश्चंस हमारे टीजीटी और
पीजीटी वालों के लिए आते हैं। और ये मिक्सअप रहता है, ये आधे क्वेश्चंस इसके आएंगे, आधे क्वेश्चन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के आएंगे, बट कभी भी एपीएस सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं बताता है कि 10 क्वेश्चन इसके हैं, 10 क्वेश्चन उसके हैं, 20 इसमें से कर लो, 20 इसमें से कर लो, नहीं। आगे पीछे क्वेश्चंस आते हैं, कभी रीजनिंग का आ जाएगा, कभी मैथ्स का आ जाएगा, कभी कंप्यूटर अवेयरनेस का आ जाएगा, ठीक है। हिंदी नहीं आती है, हिंदी मीडियम नहीं होता है, याद रखेंगे। हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम रहेगा। चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, इंग्लिश मीडियम ही पेपर रहता है। हिंदी मीडियम कब आएगा? जब आप लोगों का स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी है। तो अगर आपका टीजीटी में हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या पीजीटी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी है, तब आप लोगों का हिंदी में पेपर आएगा, सिर्फ हिंदी पोर्शन वाला, ना कि जीके के क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स या जो भी हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस है, रीजनिंग, ये सारे इंग्लिश में ही आएंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सिर्फ हिंदी वाले क्वेश्चन आएंगे अगर आपका हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो, नहीं तो इंग्लिश में ही हमारा सारा पेपर आता है। ठीक है, क्लियर है आई थिंक ये वाली बात। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है इसके अंदर, सिलेक्शन पोर्शन या सिलेक्शन का मोड क्या है और क्या करना पड़ता है आप लोगों को आगे। देखिए, तो सिलेक्शन के लिए नॉर्मली आप लोगों का सबसे पहले तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, आप लोगों को सेंटर दिया जाएगा और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और वहां पर आप लोगों के सामने टाइमिंग भी आ जाती है, यानी कि 1.5 घंटा आप लोगों को पीआरटी में मिलेगा और 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स आप लोगों को मिलेंगे किसमें, पीजीटी और टीजीटी में। ये टाइमिंग भी आप लोग याद रखें। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कि आप लोगों का रिटन एग्जाम मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट। दूसरा होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग एक तरीके से सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जहां पर होगा आप लोगों का इंटरव्यू होगा। देन जो थर्ड होता है हमारा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम कह सकते हैं या टीचिंग स्किल टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, टीचिंग स्किल टेस्ट कह सकते हैं। ये होता है हमारा फाइनल राउंड, होता है हमारा टीचिंग स्किल टेस्ट। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मली जो इंटरव्यू तक पहुंच गया वो 100% तो नहीं, 90% चांसेस होते हैं उसके सिलेक्शन के। बस यहाँ पर आप लोगों को घबराना नहीं होता है। आपकी इंग्लिश परफेक्ट तो नहीं कहूंगी, बट अच्छी खासी होनी चाहिए, जिसमें आप लोग अच्छे से आंसर दे सकें, और वहां पर आप लोगों का एक तरीके से टीचिंग स्किल देखी जाएंगी, या आपको पढ़ाकर भी मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें दे दी जाएंगी कि आप लोग इसको डिस्कस करके दिखाइए, या कोई भी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्शन पोर्शन के अकॉर्डिंग ये होगा हमारा राउंड 1, 2 और 3, ठीक है। अब मैंने बात कर ली है, सारी चीजें हो गई हैं, और क्या रह गया हमारा, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है। तो हमने बात करी सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, फिर हमने सीटेट की बात की, सीटेट जरूरी है या नहीं, फिर हमने एज क्राइटेरिया की बात करी, फिर हमारा एग्जाम पैटर्न था उसकी बात कर ली है हमने, ठीक है। फिर सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब कि राउंड कितने होते हैं उसकी भी बात कर ली है हमने, और मीडियम भी देख लिया है कि हिंदी मीडियम में होता है या इंग्लिश मीडियम में होता है पेपर। टाइमिंग भी देख ली है, एग्जाम की टाइमिंग क्या होती है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने 25 अक्टूबर लास्ट है, मतलब कि अप्लाई करने की लास्ट है, और 25 और 26 नवंबर को हमारा एग्जाम है। तो नॉर्मली आप लोगों के सामने 1 महीने का टाइम है, आप लोग तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं मेरे सामने कि मैम ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लगेगी नहीं लगेगी, क्या है। तो देखिए, इसका जो सैलरी पैकेज रहता है ये एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, एपीएस है, सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी पैकेज है वो गवर्नमेंट बेसिस पर ही मिलती है, मतलब कि जो एक्चुअल गवर्नमेंट बेस पर जो एक्चुअल टीचर्स को जो सैलरी प्रोवाइड होती है वही यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी।
चाहे वो पीआरटी में हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो। ठीक है, तो ये चीज। और सबसे मेन बात कि आप लोग अप्लाई करें रेगुलर होना कॉन्ट्रैक्ट पर। तो ये अगर आप इसी लाइन में कंटिन्यू चलते रहेंगे तो रेगुलर भी आप लोगों की ये परमानेंट जॉब भी हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी सारी चीजें क्लियर कर दी है मैंने। सिलेबस रह गया है, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं उसको, और सिलेबस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसे भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। बाकी जो आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या किसी भी ग्रुप से जुड़कर पूछ सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ये मोटिवेशन, ऐसी क्लासेस लेने का मोटिवेशन आप लोगों के सामने यूं ही बना रहे। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी आप लोगों से। बाकी जो भी मतलब कि पहली बार मैंने इस तरह की क्लास ली है, कोशिश करूंगी और अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी जो डाउट है आप लोगों के कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में उन्हें मैं डिस्कस कर सकूं।